बराबर 7 बज गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं वापस। एंड माय टू fellas दिखेगा मैं 8 साल का था। ईयर 2000 की बात है। हम लोग नए नए हैदरपुरा में रहने आए थे, तो एरिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम था यहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं था। कोई कॉलोनी में जितने भी बच्चे थे वो सब मुझसे बड़े थे या मुझसे बहुत छोटे थे। तो हर दिन स्कूल से आने के बाद मैं बहुत अकेला फील करता था। मेरी बहन थी मेरे साथ खेलने के लिए, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलती थी, वो बॉयज़ गेम्स नहीं खेलती थी, तो फिर इस वजह से मैं बहुत ही अकेला फील करता था। लकीली मेरे कज़न्स, मेरे फुफेरे भाई नज़दीक के एरिया नटीपुरा में रहते थे, तो हर हफ्ते स्कूल ख़त्म होने के बाद वीकेंड्स पे या तो वो मेरे घर आते थे या मैं उनके घर जाता था, और फिर एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे मूवीज़ देखना हो, चाहे शक्तिमान देखना हो। तो जब तक मेरा कॉलेज जाने का टाइम हुआ तब तक हम लोगों ने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा और हम लोग बहुत ज़्यादा करीब थे एक दूसरे के। जब मैं अपना कॉलेज ख़त्म करके वापस आया, तो क्योंकि ये लोग भी मुझसे 2-3 साल छोटे थे, तो इनको कॉलेज एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा। मतलब पिछले 6-7 साल से हम लोगों को कोई मौका नहीं मिला है एक साथ टाइम स्पेंड करने का या चिल करने का। पिछले हफ्ते मेरे दोनों कज़न्स मोमिन और हसीब श्रीनगर में थे, और इनके पास कुछ ही दिन थे, ये छुट्टी लेके आए थे, इनके पास कुछ ही दिन थे, और इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है। तो मैंने कहा कि अगर एक ही दिन है हमारे पास, तो इसको एक यादगार दिन बनाना पड़ेगा, और मैंने इनके लिए एक आइटनरी प्लान की, और इस आइटनरी की शुरुआत होती है डल लेक से। मार्च 8, 2019 मैं डल लेक के इनर एरिया में हूँ, जहाँ से हम फ्लोटिंग मार्केट पहुँचेंगे। मिलिए मेरी गैंग से, मोमिन, हसीब और इनके साथ। ये वो रास्ता है जो वेजिटेबल मार्केट यानी फ्लोटिंग मार्केट तक पहुँचता है। मैं 2-3 बार वहाँ पे गया हूँ, तो हमेशा बोट से गया हूँ, तो मेरा काफ़ी शौक था कि मैं यहाँ से जो इसका ऑन फुट रास्ता है वहाँ से जाऊँ। वो there's a fire. इट्स अ वेरी स्पेशल व्लॉग फॉर मी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं अपने कज़न से मिल रहा हूँ। ये दोनों बाहर पढ़ते हैं, और हम तीनों ने लास्ट टाइम पता नहीं कब हैंग आउट किया था, और लकीली आज कश्मीर में फाइनली अच्छी खासी धूप निकली है। जो धूप इतनी है कि मेरी आंखें अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाई है धूप के साथ, पूरी खुल नहीं रही है। Here's your lunch, man. Huh? ये जो सारा एरिया है एक्चुअली डल लेक के अंदर है, और लेक के ऊपर ही ये सारे फ्लोटिंग गार्डन्स, हाउसेस, ब्रिजेस, ये सब बनाया गया है। इसी वजह से इस जगह को पहले वेनिस ऑफ एशिया भी कहा जाता था। यहाँ की जो लाइफ है, पानी उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और सबके पास अपनी बोट्स है। इवन दो ये उतनी डेवलप नहीं है, एक विलेज ही है, बट ये श्रीनगर के अंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू सी, एंड आप देख सकते हैं हर तरफ से पहाड़ हैं, और पहाड़ों पे अभी बर्फ़ भी है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं जो यहाँ के लोकल्स फेस करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो बहुत सारा वेस्ट लेक में जाता है। वो रहे फिशरमैन जो अपने काम में लगे हुए हैं। किस ताफ शु दिवाज आज द्रा वारे कल ताफ आज ऐसे मज़े। आई डोंट नो, कोई इस बारे में कुछ कर नहीं रहा। हर साल लेक का वेस्ट जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लेक का पानी काफ़ी जगह पे पॉइजनस भी है। तो आई डोंट नो, वी ऑल शुड गेट टुगेदर एंड डू समथिंग, एंड आई हैव अराइव्ड एट द फ्लोटिंग मार्केट। मार्केट तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन यही वो स्पॉट है जहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट होता है। मैं उसके कुछ ड्रोन शॉट्स डाल दूँगा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, लेकिन अभी हम बहुत ही लेट आए हैं, तो यहाँ पे
खाली है बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। पिछली बार एक्चुअली मैं इस तरफ से आया था निकीन के रास्ते से, इस तरफ से आप डल लेक पहुंच जाते हैं। बहुत टाइम बाद आया ऐसी जगह पे, लाइक ये तो कभी देखा नहीं था हमने। हाँ, आई डिडंट इवन नो दिस प्लेस exists. Like it feels you have time traveled and you come 100 years back. You should basically join Discovery Channel. You'd be a perfect host. Seriously? आप डल लेक पे हो, बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है और आपके साथ आपके बचपन के साथी, आप बचपन के दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली आप थोड़े से तो नॉस्टैल्जिक हो ही जाओगे। इनके साथ ही मैंने अपनी जो फिल्म मेकिंग की जर्नी है वो शुरू की थी। तो जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हम लोग साथ में मिलके फिल्म्स के सीन्स को रिक्रिएट करते थे। हम में से बेस्ट एक्टर ये था, इसको बहुत ही ज़बरदस्त मिमिक्री करता था। शायद मैं आपको वो क्लिप्स भी दिखाऊंगा। नहीं प्लीज स्क्रीनशॉट लेके मीम नहीं बनाइएगा। बनना ही नहीं है, मुझे मीम नहीं बनना है। एक वो याद है, हमने जो बॉलीवुड फिल्म है डॉन, उसका स्पूफ बनाया था हमने कश्मीरी में, डान, उसका नाम हमने डान रखा था। अगर मैं वो यूट्यूब पे डालूंगा तो ऑब्वियसली हम सब एक मजाक बन के रह जाएंगे। तो हाँ, लेकिन इन दो के पार्ट्स में थोड़े डालूंगा क्योंकि इन दो के, अच्छा इन दो के, अपने नहीं, इन दो के पहला पार्ट। मैंने कहा था कि ओके दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली इट्स अ स्पूफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्टूपिड एंड फनी, बट लेट्स जस्ट डू समथिंग जो हम आगे जब हम बड़े हो गए होंगे उसको देखें और याद करेंगे अपना बचपन। तो और हम तीनों उतने लंबे नहीं हैं, तो हमने अपने ग्रुप का नाम शॉर्ट गन्स रखा था। मत पूछे क्यों हमको यही नाम मिला। इसके बाद हमारा ये प्लान है कि हम लंच करने जाएंगे। आप जानते हैं मैं कहाँ ले जाऊँगा इनको लंच करने, मुझे नहीं पता है कहाँ। श्रीनगर में उससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। ओह वाह, कौन सी जगह? I'll tell you. ये जो अंकल थे इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, अपने काम के बारे में बता रहे थे और अपने इश्यूज़ के बारे में बता रहे, जिसमें से ड्रेनेज जो है और पोल्यूशन जो है डल लेक का बहुत ही इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बचपन में हसीब जब आउट हो जाता था तो इसको बुरा लगता था और ये भाग जाता था घर से। मम्मी और मैं मिलके इसके पीछे भागते थे और उसको मना के एक और नई बैटिंग देते थे। मुझे कभी फ्री की बैटिंग देते थे मुझे और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है यार कमाल है ये तो। हाँ, दिस इज ऑसम। सुपर ना क्या है? ये देखिए ओके जी, हमारा थुप्पा आ गया। ऑसम प्लेस, एवरीवन शुड कम। चलिए जी मिलते हैं। वालेकुम सलाम, हमदानी साहब। तो लंच तो हो गया हम लोगों का, अभी क्या करना है? अरे रोमान भाई तो वहीं रह गए, रुको आ गए। अरे यार क्रेजी। हम आ गए अब शंकराचार्य माउंटेन पे। बहुत ही ज्यादा ट्रेकिंग करके गाड़ी से यहाँ से श्रीनगर की सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। लेकिन हंसी, तुझे याद है बचपन में हम 2 बियर ग्रिल्स की नकल करता था? यहाँ पे मैं अलास्का के जंगलों में हूँ, इससे मुझे काफी प्रोटीन मिलेगा। मेरा हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड होगा, मुझे वहाँ पहुँचना है। हमारा पूरा चाइल्डहुड यही हरकतें करते हुए गुजरा है। इस टाइम पे हम यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं बिताएंगे क्योंकि हम ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे हम तीनों बचपन से सनसेट देखने जाया करते थे। तो लेट्स गो देयर।
मेरे घर पे है, हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। जिस स्पॉट पे हम सनसेट देखने जाया करते थे वो बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही है, खेतों के पीछे। तो आप देख सकते हैं सनलाइट आ रही है मेरी आंखों पे। और इस स्पॉट का नाम भी हमने सनसेट पॉइंट रखा था बचपन में। हमारे बचपन में कुछ भी हमारे बचपन में यहाँ पे सिर्फ खेत थे और आज इतने सारे मकान बन गए हैं। We are finally at a childhood sunset point. तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि बचपन के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो तुमको ना बहुत स्पेशल लगती है? सबसे स्पेशल बात ये है कि हमने अपना पूरा बचपन एक साथ बिताया। Either you were at our place or I was here. And we have those memories. We will always have them. We cherish those memories. Yeah. And One thing that I really, I'm grateful about कि हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, इतनी ज़्यादा गैजेट्स नहीं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, 4G ये वो कुछ नहीं था। तो हम लोग जब मिलते थे, हमारा करने के लिए नहीं होता था। चाइल्डहुड बड़ा रॉ था। हम क्रिकेट खेलते थे, हम आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, पहलगाम जाते थे, फिर जो छोटा होता था उसको पानी में डाल के डुबाते थे। So it was an amazing day. so I've been here last 7 days, and I was like, this day should have happened a bit earlier. Yeah. Then you would have had much more fun. And the first few days were dull because of the cold. बोल रहा है वो भी बोल रहे थे। But now today we enjoyed a lot. Tomorrow I'm also here. Hasib is leaving tomorrow, so we'll see what we'll do tomorrow. And on Monday I'll be on my way back. So I'll miss this here. I'll miss this. But I'll be back soon. We'll all be back. As you can see, the sun is setting. What a wonderful scene this is. 4, 3, 2, 1. क्या डूब गया। हम अक्सर सुनते हैं अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। आज मैं हर उस मोमेंट के लिए शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूँ जो मैंने अपने कजिन्स के साथ गुजारी। मैं शुक्रगुजार हूँ एक खूबसूरत बचपन के लिए। अगर मेरे साथ मेरे कजिन्स नहीं होते तो शायद मैं बहुत ही लोनली, बहुत ही अकेला महसूस करते हुए बड़ा हुआ होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। दोनों ऐसा दुश्मन चिबाड़ान ना रोज़क असने लायक, ना रोज़क वातने लायक, बाथरूम गसने लायक। आसिफ यस दर्दनाक मौत में चेनिस भइस दित में आसिमस तम को दा गंदी में बिचे दोन और रफीक मैं मिले पुलिस में नाम के खरी मिल लक्जिने तो पद बना के से कान दफा गरीबन को टिनकल तक को डूबट यही हो गया हमें। हम यहाँ आ गए। नहीं ये जोक्स आर लेजेंडरी जोक्स आर नेवर रिपीटेड। दफा गरीबन तो रोज तर गई बर्ड दो बर्ड।